हाय, हेलो एवरीवन। आई होप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, खुश होंगे। मेरा नाम है रेशमा राणा। मैं एक टैरो रीडर हूँ। फ्रॉम लास्ट 4.5 ईयर से हम टैरो रीडिंग कर रहे हैं। मेरी प्रेजेंस आपको सब जगह मिल जाएगी, ठीक है। यूट्यूब में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि जब भी हम वहाँ पे ऑनलाइन आए या लाइव आएँ तो आपको मिलके अपने सवालों के, एक छोटे सवाल का जवाब मिल सके। आइए चलिए, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मून में। न्यू मून, जैसे आप जानते हैं कि न्यू मून है, ठीक है। और उसमें आपके पार्टनर की जो करंट थॉट प्रोसेस है आपके लिए, वो क्या चेंज हो रहा है, क्या सोच विचार कर रहे हैं। देखो, जब भी अमावस्या आती है तो हमारे कुछ ना नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में ज़्यादा हावी होते हैं कि अच्छा, ये तो हो नहीं सकता, ये तो बहुत गलत हो गया, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं वैसा नहीं करूँगा, मैं इस रास्ते में नहीं चलूँगा, ठीक है। अब तो मतलब बहुत नेगेटिव बंदा हो जाता है। मतलब जो उसे, वो जो कर भी सकता है, जो उसके हाथों में है, उसको ये लगता है कि ये भी नहीं कर सकता, इसको भी छोड़ दो, ठीक है। सो जब न्यू मून आता है तो कहीं न कहीं हमारे दिल की जो भावनाएँ हैं वो चेंज होती है। एक नया सवेरा हमारी लाइफ में आता है, थोड़ी-सी होप जगने लग जाती है कि हाँ, नहीं, हम ये कर सकते हैं। और जब हमारा फुल मून होता है तो वो बहुत ही एकदम बिल्कुल पीक पे होता है कि मतलब अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तो काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे रिकन्सिलेशन जो होते हैं या रियूनियन जो होते हैं या कॉल्स जो आते हैं, वो न्यू मून पे आते हैं। और काफ़ी ज़्यादा ब्रेकअप्स जो होते हैं या ब्रेकअप का जो दर्द होता है, वो अमावस्या के आसपास होता है, जब बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। क्योंकि देखो, जो हमारा दिल है, जो हमारे इमोशंस हैं, हमारा जो रोमांटिक पार्ट है, वो कहीं न कहीं मून से गवर्न होता है। और हर ढाई दिन में मून, या तो जैसे कि अगर छोटा है तो धीरे-धीरे ढाई दिन में वो बढ़ता चला जाएगा, फुल हो जाएगा, या फिर उसको बड़े से फिर वो छोटा-छोटा, छोटा-छोटा होके अमावस्या आ जाती है। तो ये साइकिल होता है चीज़ों का, तो ठीक है। तो इसी तरह से हमारे इमोशंस या तो नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, या फिर बहुत हाई होने के बाद फिर नीचे की तरफ आने लग जाते हैं, फिर बिल्कुल डेड हो जाते हैं। तो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। तो तभी ये क्या होता है, टैरो रीडिंग जो होती है वो हमारी जो करंट एनर्जी से उस पे काम करते हैं। वो करंट एनर्जीज़ आपके मून की ही चीज़ें होती हैं। मतलब मून का जो फेस है वो घटता बढ़ता है जिस हिसाब से, उसी तरह से। सो बेसिकली आज हम करने वाले हैं न्यू मून। न्यू मून के टाइम पे आपके पार्टनर की क्या थॉट प्रोसेस आपके लिए रहना है, क्या सोचने वाले हैं, क्या उनकी चीज़ों में कुछ चेंज आ रहा है, पॉजिटिव हो रहे हैं वो अब, और कितने पॉजिटिव हो रहे हैं। अगर वो पॉजिटिव थे तो क्या कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं, क्या है। सो बेसिकली आपको क्या करना है, अपने पार्टनर का नाम लेना है 3 बार, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है 3 बार, ठीक है। और अपने दिल को, दिमाग को बहुत ज़्यादा शांत रखना है। ना कुछ नेगेटिव सोचना है, ना कुछ पॉजिटिव सोचना है। बस रीडिंग पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। कान में लीड लगाओ, आराम से लेट जाओ या बैठ जाओ, ठीक है। सुबह की रीडिंग तो बहुत अर्ली मॉर्निंग में डाल देती हूँ, 5 बजे, सवा 5 बजे या साढ़े 5 बजे तक, ठीक है। सो सुन लो बस सीधा, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ सुनो, राइट। सो कोई नेगेटिव विचार नहीं, कोई पॉजिटिव विचार नहीं। सो आज हम देखने वाले हैं कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स हमारे साथ हैं अभी, उनके पार्टनर का क्या थॉट प्रोसेस है मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या सोच रहे हैं वो उनके बारे में, क्या सोच रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए क्या सोच रहे हैं। सो आइए देखने वाले हैं न्यू मून की रीडिंग में क्या दिलचस्प धमाका होने वाला है आपकी लाइफ में। क्या आपका पार्टनर सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है, क्या किस तरह का एक्शन लेना चाहता है, क्या चल रहा है अगले की लाइफ में, खुश है, दुखी है, क्या है। ओके, बाकी तो मैंने कुछ देखा नहीं, बट द लवर का कार्ड आ गया। ओके, तो 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई हम जो कर रहे हैं, पेज ऑफ कप से कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स के लिए हमारा 5 ऑफ कप्स आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स के लिए किंग ऑफ कप्स आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, लवर के लिए आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेथ के लिए आया है हमारा क्वीन ऑफ कप्स। तो किंग और क्वीन दोनों ही हमारे पास आ गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले कार्ड की तरफ चलते हैं, 3 ऑफ कप्स। आपका पार्टनर आपसे मिलना चाहता है, ठीक है। अगर अकेले मिलने में आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो फ्रेंड्स के साथ मिलना चाहता है, बट चाहता है कि एक मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। जहाँ पे, या फिर पुराने दिनों में कोई फ्रेंड्स के साथ आपने कोई मतलब कोई पार्टी करी है, घूमने फिरने गए थे। अभी चाहे आप कॉन्टैक्ट में हो चाहे नो कॉन्टैक्ट में, अगर कॉन्टैक्ट में हो तो डेफिनेटली ये बंदा चाहता है कि कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए। यार लाइफ बड़ी डल चल रही है, ठीक है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या बातचीत नहीं हो रही, सेपरेशन, तो वो पुराने दिनों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, एक कार्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है जी। सो हम देख रहे हैं कि पार्टनर बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहा है। अगर किसी पर्टिकुलर गाने में आपने डांस किया था, वो डांस आपके मूव से याद करते हुए नज़र आ रहा है, आपकी ड्रेस को सोचता हुआ नज़र आ रहा है। ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उसे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे लाइफ में, आप सिर्फ और सिर्फ उसके हो। चाहे वो एक्शन ले ना ले, बट आप सिर्फ उसके और उसके ही हो, ऐसा वो सोचता है। उसे लगता है कि बहुत सच्चा प्यार उसने लाइफ में आपसे किया है, ठीक है ना। रिलेशनशिप बहुत रहे हैं, बट ऐसा प्यार, ये जो इंटेंस आपके साथ जो उसको देखने को मिलता है, जो फीलिंग्स उसकी है, वो उतनी उसको ऐसा लगता है किसी के साथ
उसने नहीं ऐसा फ़ील किया है, ठीक है ना? मतलब ये दिल से दिल की जो एक अटैचमेंट है वो उसे नज़र आती है, एक सोल टू सोल कनेक्शन है। साथ में उसे ऐसा लगता है कि दिल में वो कुछ भी सोचे, सो कहीं न कहीं मतलब आपको पता चल जाता है या आप उससे कॉन्टैक्ट कर लेते हो, वो वाली चीज़ें भी हैं। यहाँ पे जो पार्टनर का जो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं आपका डी हो सकता है, ओ हो सकता है, ए हो सकता है, एम हो सकता है, ई हो सकता है, दैट इज़ वेरी मेजर जो मुझे दिख रहे हैं। पी हो सकता है, के हो सकता है एंड देन कुछ लोगों के नाम डब्ल्यू से भी होने के चांसेस हैं, जो कि क्वाइट स्ट्रेंज है। होते होंगे शायद डब्ल्यू से भी नाम, ओके। सो या तो फिर कई लोगों को हम ऐसे कहते हैं ना, जैसे कोई वाधवा है तो मिस्टर वाधवा एंड ऑल, मिस्टर शर्मा टाइप का, इस तरह से भी होने के चांसेस लग रहे हैं मुझे। एल से हो सकता है, डी तो मैंने आपको बता ही दिया, आर होने के चांसेस हैं, एम भी मैंने आपको बता ही दिया। तो ये कुछ साइंस मुझे दिख रहे हैं। सो बेसिकली बहुत ज़्यादा ये कॉन्फिडेंट इनफ है कि आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी हर छोटी-बड़ी चीज़ों में इनका ध्यान है बहुत आराम से, ठीक है ना? बहुत ध्यान से देखते हैं आपको। चाहे सोशल मीडिया में आपने कोई फ़ोटो चेंज करी है या किसी और नंबर से आपको कर रहे हैं स्टॉक, जैसे कि आप इंस्टाग्राम में या व्हाट्सएप में आप कौन-सी फ़ोटो लगा रहे हो, क्या चेंज कर रहे हो, क्या आपका ड्रेसिंग स्टाइल है, वो सब सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपने कोई शॉर्ट ड्रेस वगैरह भी पहनी हो पहले, ठीक है ना? उस चीज़ का भी ध्यान कर रहे हैं। तो बेसिकली कहीं न कहीं ये पार्टनर जो है कॉन्फिडेंट इनफ है कि अभी भी आप उसकी लाइफ़ में हो गए नहीं हो, छोड़ा नहीं है। वो जितना आपको याद करते हैं, उनको लगता है कि भगवान इस बंदे को मेरे पास लेकर आएगा, ये मेरी लाइफ़ का एक मेजर पार्ट है, भगवान इसको नहीं छीन सकता। तो इसको इस टाइम अगर कोई भी ऑफ़र कर रहा है, सो उनको वो ना उस ऑफ़र को लेने के लिए इंटरेस्टेड है और उनको ऐसा लग रहा है कि आपने भी अपनी लाइफ़ में किसी को नहीं एंटर किया होगा। वो इतने कॉन्फिडेंट है कि आप भी उनको नहीं छोड़ सकते हो, ठीक है? सिचुएशन चाहे जो भी है, आप भी उनको नहीं छोड़ सकते हो, वो भी आपको नहीं छोड़ेंगे। ना ये किसी को एंटरटेन कर रहे हैं, ना आप किसी को एंटरटेन कर रहे हो। साथ में ये भी सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो पीछे पास्ट जो आपका था, वो बहुत रंगीन, बहुत रोमांटिक, बहुत आलीशान था। आपकी जो लाइफ़ है बहुत डल, बहुत बोरिंग, बहुत डिप्रेस है आपके बिना, ठीक है? साथ में ये बंदे की लाइफ में चाहे कुछ भी हो, ये कंपैरिज़न बहुत करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में था या कुछ इस तरह की इसकी बातचीत थी या आपको ऐसा लगता था, तो था इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं दिख रहा, बट आई मस्ट से दिस थिंग बिकॉज़ कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए हो या अगर रियूनियन पेंडिंग है, तो कहीं न कहीं थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस होने के भी बहुत मेजर चांसेस रहते हैं। सो जो भी आप दोनों के बीच में थी गलतफ़हमियाँ कुछ भी, ठीक है ना? सो उस केस में ना वो बहुत ज़्यादा कंपैरिज़न करते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों का और आपका, और हमेशा वो आपको अपर हैंड ही मानते हैं, ठीक है ना? कुछ बेस्ट 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 इन्होंने ढूँढते-ढूँढते ज़िंदगी में बहुत समय निकाल दिया। अब इनको ऐसा लग रहा है कि भैया बेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होता, जो मिल जाए जो सही है सही कुछ ही, इसलिए आपके साथ बिताए हुए पुरानी चीज़ें, पुरानी सब इनको बातें याद आ रही है। जब साथ में थे तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अरे तुम ऐसा क्यों करती हो, वैसा क्यों करती हो, ऐसी फ़ोटो क्यों डाल दी, ऐसे कपड़े क्यों पहन लिए, इतने कॉल क्यों कर लिए। अब सब चीज़ों में मज़ा आ रहा है। ठीक है ना? क्योंकि अब याद आ रही है, पहले याद नहीं आ रही थी, पहले तो फॉर ग्रांटेड लेते थे कि हाँ, चलो ठीक है मैं आगे-आगे ये पीछे-पीछे, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है? सो अभी काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस ये बंदा फ़ील करता हुआ नज़र आ रहा है, इसको लग रहा है कि मतलब आप दोनों ने ही बहुत ज़्यादा सपने देखे थे चीज़ों के, मतलब लाइफ़ के आगे जाने के, और कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो गई। कुछ लोगों की फैमिली में तो इस हद तक हो गया है कि उन्होंने फैमिली भी इन्वॉल्व्ड थी, फैमिली ऑल्सो नोज़, हो सकता है एक-दूसरे के घर में आपका आना-जाना हो, बातचीत हो। सो उन्हें ऐसा लगता है कि फैमिली को भी क्या मुँह दिखाएँगे, हो सकता है उन्होंने अभी तक अपनी फैमिली को भी नहीं बताया हुआ कि आपसे उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया है या लड़ाई झगड़ा हो गया या ऐसा हो गया, वैसा हो गया। बट अपने आप को बिल्कुल उन्होंने दरकिनार कर रखा है। ना ये घरवालों को इस तरह की क्लैरिटी दे रहे हैं कि आप उनकी लाइफ़ में नहीं हो तो उनके लिए कोई और बंदा देख लें, ठीक है? घरवाले पूछते भी हैं कि भई तुझे उससे शादी करनी है, तू करेगी उससे शादी, तुम्हारा है कुछ या फिर हम कुछ और देखें? तो ये किसी भी चीज़ को बताने के लिए राज़ी नहीं है कि उससे कुछ है, वो भी नहीं बताने वाले कि उससे है या नहीं है, करना चाहता हूँ, नहीं करना चाहती, ठीक है? या फिर मेरे लिए कोई और देख दो। ठीक है ना? इनको ऐसा लग रहा है मेरी लाइफ़ में प्यार ही नहीं है। हो सकता है पास्ट रिलेशनशिप्स भी इनके ख़राब हुए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिव बंदा है। अपने दिल की बातचीत किसी को बताता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? बहुत ज़्यादा ब्लैक एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी में मुझे दिख रहा है। घरवालों से काफ़ी ज़्यादा दूर है, अगर साथ ही रहता है तो दूरी मेंटेन कर ली है। इसको किसी तरह का रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से आपके पास पहुँचा जाए, किस तरह से चीज़ों को ठीक किया जाए। ही इज़ वेरी, वेरी कन्फ्यूज़्ड, और हो सकता है इतना ज़्यादा सोच-विचार करने की वज़ह से एंग्ज़ायटी हो रही है उनको, डिप्रेशन में जा रहे हैं ये धीरे-धीरे, इनको ऐसा लगता है। साथ में अपने आप पे ध्यान नहीं दे रहे, अपनी सूरत पे, अपनी सीरत पे ध्यान नहीं देता हुआ नज़र आ रहा है ये बंदा। हो सकता है बाल इसके जो हैं, हेयर्स बहुत ज़्यादा वाइट हो रहे हैं। ड्रेसिंग स्टाइल इनका बिल्कुल एकदम बेकार हो गया है, पहले बहुत अच्छा था अगर,
ठीक है ना, तो वो वाली चीज़ें दिख रही है, बिल्कुल बीमार वाली पर्सनालिटी वाली फीलिंग आ रही है मुझे गाइस, बहुत बीमार, जैसे हॉस्पिटल में लोग नहीं होते हैं ऐसे वाले बीमार से। और दुनिया को ना रंगीन, इनको लगता है दुनिया मेरे लायक ही नहीं है, या मेरे को देखनी ही नहीं है, मुझे क्या करना, ये सब चीज़ें मेरे मेरे लाइफ में जब है ही नहीं, मैं देखूँ क्यों? होता है ना, हम जब बहुत हमारा मन खराब हो जाता है, हम कहते हैं यार ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं है, तो हमको देख के कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये सब बकवास है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, उसको क्लैरिफाई करने के लिए किंग ऑफ कप्स आया। तो बेसिकली इसके मन में जो पहले था, इसको कहीं न कहीं पैसा अपने के लिए जोड़ना था, अपने आप को स्टेबल करना था, उसने करा। अब इसको लगता है कि इसको दिल के मामले में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल फ़ील ये आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है ना? एंड डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम के समय ये आपको याद करता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें ठीक करना चाह रहा है। तो एक नई मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू मून में कुछ ना कुछ नया इसके दिल-दिमाग में आ रहा है कि कुछ ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। मैनिफेस्टेशन करना शुरू करो। हो सकता है ये भी टैरो रीडिंग देख रहे हो कि मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, ठीक है? अपने आप को पॉज़िटिव रखना चाहिए। तो उनको ऐसी सोच आ रही है इनके दिमाग में कि चलो अब ऐसा करके देखते हैं, अपने आप को नेगेटिव तो बहुत रख लिया, अब एक बार अपने आप को पॉजिटिव रख के देखते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, और हो सकता है पिछले 5 महीने से ये डिप्रेशन या डिप्रेस वाली चीज़ें इनकी लाइफ में चल रही है। बट अब इन्हें लगता है कि थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे लॉयल लोगों की अपने साथ ज़रूरत है। नेगेटिव लोगों को उन्होंने अपनी लाइफ से कट कर दिया, ऑलमोस्ट उन्होंने वैसे सारे ही लोग कट कर दिए हैं, बट नेगेटिविटी को तो बिल्कुल हटा दिया है। राइट एंड ये जो बंदा है कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग से चलना चाहता है। हमेशा पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा इमैच्योर थे, मैच्योरिटी मुझे इसके अंदर दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव ये हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनली बंदा हो रहा है, ग्रोथ चाह रहा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है ना? अब इन्हें लगता है मैंने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सेट कर लिया, अब मैं आपकी तरफ आगे या मतलब अपने पार्टनर की तरफ आगे बढ़ सकता हूँ, कहीं न कहीं चीज़ें कुछ हैं। ठीक है ना? तो वो बहुत ज़्यादा सोच-विचार ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनका जो हार्ट चक्र है ये भी ऑन हो गया है, मतलब काम करने लग गया है, दिल से सोचने लग गए हैं, और इनका जो ये क्राउन चक्र है कि नहीं मुझे इस चीज़ में काम करना है। मतलब जैसे कि इन्होंने लाइफ़ के और गोल बना रखे थे, उस पे काम कर रहे थे, उसको अचीव कर रहे थे। सेम वैसे ही गोल इन्होंने अपनी लाइफ़ में अब बना लिया कि ये मैं काम कर रहा हूँ और इसे अचीव करना है। ये बंदा आपको स्टॉक करता है, डेफ़िनिटली 110% ये आपको स्टॉक करता है। बहुत पॉजिटिव फीलिंग इसके अपने अंदर है, लाइफ में इसकी अभी जो भी चल रहा हो, बट अंदर से मैं कहूँ प्यार बहुत आ रहा है। कहीं न कहीं ये खुश हैं अपनी स्टेबिलिटी को देख के, कहीं न कहीं इन्हें लगता है कि अब मैं एक्शन लूँगा इसके लिए, ठीक है ना? सो सेकंड कार्ड जो हमारे पास आया, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। कुछ धोखा इसको पीछे पास्ट में मिला होगा, जिस वजह से शायद ये इतने ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए। एक तो आप इनके पास नहीं हो, ऊपर से पैसा नहीं है, इनको धोखा मिल गया है। हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा, मैंने कहा ना जैसे 5 महीने से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम या नेगेटिविटी में मुझे दिख रहे हैं, तो वो होने के चांसेस हैं। बट अभी इन्होंने कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जो मेहनत करके ग्रो करना शुरू करा है। सो इनको लगता है कि डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ जो अपॉर्च्युनिटी मेरे पास आ रही है, मेरी लाइफ़ थोड़ी-सी पॉज़िटिव हो रही है, पॉज़िटिव चीज़ें इन्हें देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना? सो हालात थोड़े-से सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं, इनको लग रहा है मुझे अपनी लव लाइफ़ में भी थोड़ा-सा ध्यान अब देने की ज़रूरत है। तो जब इंसान नेगेटिव होता है, तो वो हर तरफ से नेगेटिव हो जाता है, तो जैसे हर तरफ क्या होता है, धोखा ही मिलना शुरू हो जाता है, हर चीज़ें बहुत ख़राब ही होने लग जाती हैं। उसको सामने पड़ा सॉल्यूशन भी उसको नहीं दिखता है, ठीक है ना? एंड ही इज़ वेरी, वेरी डिप्रेस्ड। वो वाली फीलिंग होती है, दुनिया से मुँह छुपा के जाना। कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसा होता है बिज़नेस कर रहे थे तो बैंकरप्ट तक हो गए होंगे, ठीक है? लोन लेने पड़ गए, लेने की देनी पड़ गई, लोगों से पैसा उधार लेना पड़ गया, वो वाली चीज़ें हो सकती है। सो इस वज़ह से उन्हें लगता है कि मेरे साथ मेरा प्यार भी नहीं रहा, पैसा भी नहीं रहा, ठीक है? नेगेटिव लोग मेरी ज़िंदगी में भरे पड़े हैं, तो सबको करो इधर-उधर, ठीक है ना? सो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी फीलिंग्स को आपके लिए डेवलप करते हुए नज़र आ रहे हैं, काम पे ध्यान करते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है उनको यही है कि लाइफ़ में 2 ही चीज़ें हैं, प्यार होना चाहिए, अच्छी फैमिली होनी चाहिए। ठीक है, आपके अगर फ़िज़िकल रिलेशनशिप्स उनके साथ थे, पुरानी फ़ोटोज़ अगर कुछ थी, वो ध्यान करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके साथ हार्मनी मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप हमेशा रिलेशनशिप को ठीक कर लेते, कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए। एक तरफ तो ये सोच रहा है बंदा, कॉन्फिडेंट इनफ है कि आप भी नहीं बढ़े हो, ये भी नहीं बढ़ा, इतना मैनिफेस्ट करता है ये आपको। बट दूसरी तरफ इनको डर भी लग रहा है कि कहीं आप चले तो नहीं गए, क्योंकि ये आपकी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हो। और साथ में उन्हें ये भी लगता है कि आप उन्हें छोड़ के नहीं जाओगे, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स है। कहीं न कहीं वो सपनों में आपको देखते हैं, आपको विज़ुअलाइज़ करते हैं, इंटीमेट होते हुए देखते हैं, मतलब विदाउट क्लोथ्स और यू नो दैट थिंकिंग अबाउट यू, है ना? किस तरह से मतलब आप या तो आँख बंद करके सो रहे हो, या इस तरह की कोई फ़ोटोज़ इनके पास हो, या कभी इनकी आँख में आप बस मतलब ये बंदा तो आँख बंद करे या आँख खोले, हमेशा आप इनके ध्यान में ही रहते हो। ठीक है? और आपके बालों को छेड़ना, आपसे बात करना, ठीक है ना? आपको गुस्सा करना, आपकी बातें, आपकी लिप्स देखना,
तो वो इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्हें लगता है कि अब रिलेशनशिप बहुत ना छुपा-छुपी में हो गया, अब व्हाट वी नीड टू डू, कहीं न कहीं अब चीज़ें दुनिया की लाइमलाइट में लानी ही पड़ेगी। घरवालों को बोलना ही पड़ेगा कि भैया मुझे इस बंदी से या बंदे से शादी करनी है। एंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अब ये इस चीज़ में एक्शन लेते हुए नज़र आएँगे कि ब बहुत टाइम हो गया, अब या तो आर-पार कर देंगे। अगर आप आगे बढ़ गए हो तो आगे की चीज़ें सोचते हैं, अगर आप नहीं बढ़े हो, उनके साथ रहना चाहते हो तो उस तरह से करो। तो द लवर का कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड ये बताता है, कहीं न कहीं लव मैरिज के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, जिसमें कि घरवालों की मर्ज़ी से ये काम होगा, ठीक है? हार्मनी आपको देखने को मिलेगी और दोनों कितने प्यारे कार्ड है, 6 नंबर्स के कार्ड है। वॉन्ड हमेशा हमें अपॉर्च्युनिटी बताता है, लवर्स का कार्ड अपने आप में एक मेजर अरकाना कार्ड है, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ़ प्यार का प्रतीक है, प्यार को दिखाता है, ठीक है? एक-दूसरे के प्रति जो लस्ट वाली भावना है, उसको कहीं न कहीं ये दुनिया की नज़रों में, समाज के बीच में लेकर आना चाहते हैं। कोई स्पेशल रिलेशनशिप अगर कोई मेंटेन कर रहा था, सपोज़ कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में था या उसका दिमाग बिल्कुल ख़राब हो गया था, वो शादी करनी ही नहीं है किसी से, या कोई डिवोर्सी था या कुछ इस तरह से, तब उन्हें लग रहा है कि कहीं न कहीं मतलब इस रिलेशनशिप को हमें नाम देना चाहिए, चीज़ें ठीक करनी चाहिए, बट नाउ आई नीड टू टेक द एक्शन। आप दोनों के बीच में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर रिलेशनशिप ख़राब हो गया, टूट गया, कोई भी रीज़न है, सो उस केस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि उन्हें लग रहा है कि दोबारा से चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। तो जो हुआ सो हुआ, ठीक है ना? अब अगर आपकी गलती है तो आपको उनसे माफ़ी माँगना चाहिए, बट डेफ़िनेटली ही विल कम टू यू एंड चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे और कुछ नया मतलब इतिहास पन्ना लिखने की कोशिश करेंगे। मतलब जो हुआ सो हुआ, क्लैरिटी देने की कोशिश करेंगे कि भैया क्लैरिटी ये है इस चीज़ की, जो आपने पूछा था मैं उस टाइम नहीं बता पाया, थोड़ी मुझसे देर हो गई है। एंड मतलब इस रिलेशनशिप को सच के साथ स्टार्ट करना चाहते हैं। देयर इज़ नो नेगेटिविटी, नथिंग लाइक दैट, ठीक है ना? जो भी चीज़ें हैं आपको एकदम क्लियर फ्यूचर दिखाने वाला है, दिस इज़ द थिंग, ठीक है ना? हम इस तरह से चलेंगे या इस तरह से होगा। कुछ लोग हो सकता है ये भी बोल दें कि भैया हम शादी नहीं कर सकते या मेरे साथ तुम्हारा फ्यूचर नहीं है, लाइक दैट इट इज़। बट जो भी होगा बिल्कुल एकदम स्पष्ट बोलने वाले हैं, जिसे हम इन शॉर्ट कहें, स्पष्ट बोलने वाले हैं कि भैया ये चीज़ें हैं, ऐसी होंगी। बट डेफ़िनिटली बंदा मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहा है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, दुआएँ बहुत ज़्यादा कर रहा है भगवान से, अपनी गलती के क्षमा माँग रहा है और चाह रहा है ये भी साथ में कि आप भी उसे माफ़ करो। कहीं न कहीं उसे ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी शायद आपके दिल-दिमाग में भर गई है, शायद आप उसको माफ़ नहीं करोगे, उस चीज़ का डर भी उस बंदे को बहुत ज़्यादा है, बंदा या बंदी जो भी है, कि चीज़ें कैसे ठीक होंगी, क्या होगा, कि मतलब कोई चमत्कार हो जाए, कोई मैजिक हो जाए अचानक से और सिचुएशन एकदम से ऑल ऑफ अ सडन ऐसे करके चुटकी बजा के चेंज हो जाए, तो वो मुझे लग रहा है। सो हम देखने वाले हैं न्यू मून में और क्या थिंकिंग चेंज हो रही है आपके पार्टनर की और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो न्यू मून में डेफिनेटली कुछ ना कुछ नया बंदा करने की सोचता है, उसके लिए एक्शंस लेने की सोचता है। ओके ओके अगर ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे या इनके पास थर्ड पार्टी रिलेशनशिप या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये आप पे ध्यान देना शुरू करेंगे, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ भी इनका बहुत अच्छा कुछ बन नहीं पा रहा है। इस थर्ड पार्टी ने आपको दोनों को बहुत ज़्यादा अलग कर दिया है चीज़ें, इन्होंने आपके बारे में सोचना समझना सब कुछ बंद कर दिया है, जैसे पूरा अपना ध्यान ही हटा लिया है। बट इनको अब लगेगा कि चीज़ों में बैलेंस करने की ज़रूरत है, मेंटेन करने की ज़रूरत है, जो कि इनको पहले भी लग रहा था कि थर्ड पार्टी अगर इनको अप्रोच कर रही है तो उसकी चीज़ों को थोड़ा सा अनसुना ही करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनको ऐसा भी लग रहा है कि थर्ड पार्टी उनको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रही है और शायद उनकी वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा गलत डिसीजंस लिए हैं, ठीक है ना? सो वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं एंड साथ में मैं कहूँगी कि इस बंदे को थोड़ा-सा बैलेंस मेंटेन करना है, तो थोड़ी-सी एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी इस बंदे को करनी पड़ेगी। देखो, हम ये नहीं कह सकते बंदा ड्रास्टिकली बिल्कुल चेंज हो गया है, थोड़ा-सा ही मटेरियलिस्टिक और थोड़ा-सा दिमाग वाला बंदा तो डेफ़िनेटली है। चीज़ें मतलब इतनी आसानी से मतलब एकदम एकदम यू नो दैट बिल्कुल रातों-रात चेंज तो देखो नहीं होने वाला है ये बंदा, ठीक है ना? थोड़ा-सा अपना ईगो एटीट्यूड बंदा कैरी करता था पहले और अभी भी करेगा। बट इसको ये बंदे को ये लगता है कि इसको सँभालने वाले भी सिर्फ़ आप ही हो। उसको पता है ही इज़ अ टफ गाय और ही इज़ अ टफ गर्ल। मतलब वो हर किसी से हैंडल होने वाला नहीं है। उनको ये भी पता है कि मैं किसी और से अगर बेवज़ह अगर किसी और से शादी कर लूँ घरवालों के कहने पे या इस तरह से जो भी, तो कहीं न कहीं वो रिलेशनशिप बिल्कुल नहीं चलेगा। वो वहाँ पे झगड़ा होने की पूरी-पूरी पॉसिबिलिटी है। वहाँ पे या तो बीवी छोड़ के चली जाएगी, तो वो छोड़ देंगे, डिवोर्स हो जाएगा और वो सब चीज़ें वो नहीं चाहते हैं कि एक लंबी चीज़ के बाद अगर हम कोई काम कर रहे हैं, उस चीज़ में भी हमें खुशी ना मिले, ठीक है ना? मतलब इतना सारा रिलेशनशिप में टाइम उन्होंने आपको दिया है या एक लंबा रिलेशनशिप रहा है, उसके बाद हमने शादी करी और फिर वो शादी भी नहीं चल रही, बताओ क्या फ़ायदा?
सो कहीं ना कहीं वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं इस तरह से कि भाई जो भी करना है कुछ इस तरह से कि बंदे के साथ करना है। और आपका नेचर डेफिनेटली उनको पता है कि किस तरह का नेचर है आपका, कि उनको संभाल पाना सिर्फ आप ही के बस की बात है, या वो भी सिर्फ संभाल पाएंगे तो आप ही की उन्हीं की बस की बात है, अगर आप दोनों में से जो भी एग्रेसिव है। तो दूसरा पार्टनर कंफर्टेबल इनफ है या कैपेबल इनफ है उस सिचुएशन को संभालने के लिए। दूसरा, आप दोनों की जो थिंकिंग प्रोसेस है कहीं न कहीं नेगेटिव नहीं है। काफ़ी सारे केस इन्होंने ऐसे भी देखे होंगे कि रिलेशनशिप, शादी तो हो जाती है, हवाबाजी में शादी हो रही है, बाद में डिवोर्स के केस हो रहे हैं, एलिमनी माँगी जा रही है। तो यार ये बंदा भैया देखो, पैसा भैया अपने खून पसीने की कमाई है, तो वो नहीं चाहता ना भई कोई मेरी लाइफ़ में ऐसा आ जाए जो मेरा पैसा लूट के ले जाए। समझ रहे हो? तो वो वाली चीज़ भी है। तो देखो कितने दिमाग से, कितने कैलकुलेटिव दिमाग चल रहा था। कैलकुलेशन तो उनके दिमाग में हर सेकंड की चलती रहती है। इसने बोला तो क्यों बोला, इसने खाया तो क्यों खाया, नहीं खाया तो क्यों नहीं खाया। तो ही इज़ अ वेरी कैलकुलेटिव माइंड। तो आपको क्या लगता है कि बहुत ईज़ी है क्या इसके लिए शादी करना? नहीं, इसके लिए बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है। इसके लिए खुद में अपने आप में टफ़ है, क्योंकि काफ़ी सारी नेगेटिव सिचुएशन इस बंदे ने देखी है। सो कहीं न कहीं कैलकुलेशन इसके दिमाग में हमेशा चलती रहती है। ठीक है ना? सो बट आपकी वैल्यू उसको डेफ़िनिटली पता चल रही है। आपको पता चल रहा है कि किस तरह के इंसान आप हो, लोग इन्होंने देखे हैं, दुनिया इन्होंने देखी है, इनको पता चलता हुआ नज़र आ रहा है। उनके हो सकता है फ्रेंड सर्कल वगैरह में काफ़ी सारे लोगों के डिवोर्स हो, शादियाँ नहीं चल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर चल रहे हैं, तो वो नहीं चाहते भैया मेरी लाइफ़ में ऐसा चले कुछ। ठीक है ना? अगर सिंगल है। और जिनका ऑलरेडी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनको लगता है कि कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करके चलना पड़ेगा कि वाइफ भी खुश रहे और घर वाली बाहर वाली दोनों खुश रहें। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा सोच विचार के चलने वाला है, आपके लिए कोई एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है ये कहे कि भैया चल अब तेरी सारी चीज़ें मैं देखूँगा, मैं ऑलवेज़ आई एम विद यू। ठीक है ना? सो लाइक दैट। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए भी नज़र आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए। या रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उठाते थे बट अब इन्होंने बंद कर दिया बिकॉज थर्ड पार्टी वाला कुछ चीज़ सीन आ गया है। सो वो भी आगे उठाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आप पे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आपके लिए स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आपकी बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी आप दोनों मैरिड हैं तो आपकी लाइफ में एक हैप्पी जर्नी स्टार्ट होने वाली है अक्टूबर से, एंड थिंग्स विल बी वेरी वेरी ब्राइट। आपको लाइफ में थोड़ा सेलिब्रेशन देखने का मौका मिलेगा। ये आपको थोड़ा सा कुछ अच्छे कपड़ों की वो करवा सकते हैं, लाइक शॉपिंग करा सकते हैं, कहीं घुमाने ले जा सकते हैं, कोई ज्वेलरी आपको परचेज़ करा सकते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम पे आपका बर्थडे, इनका बर्थडे कुछ हो तो एक दूसरे को गिफ्ट मिल सकते हैं, जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ ही स्टिल फील्स फॉर मी। ठीक है ना? कि फीलिंग अभी भी है, मरी नहीं है। तो उस तरह के कुछ हो सकते हैं, आपको सरप्राइजेस मिल सकते हैं। सो बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए आप मुझे दिख रहे हो। और जो ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है ना, जिनके बीच में मतलब मैरिड तो है बट अच्छा नहीं चल रहा, तो अच्छा चलेगा। एंड जो लोग ऑलरेडी अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो बंदा वापस आना चाहता है, आपका प्यार चाह रहा है, चीज़ें इम्प्रूव करना चाह रहा है, चीज़ों को आगे सेटलमेंट की तरफ लेके जाना चाह रहा है कि भैया अब स्टैंप लगाओ, ख़त्म करो बातचीत, हो गई बातचीत। तो इस तरह की थिंकिंग है आपके पार्टनर की न्यू मून में। सो हम साथ में ये भी देख लेते हैं कि भैया आपके लिए गाइडेंस क्या दे रहा है डिवाइन। ठीक है ना? कि डिवाइन की गाइडेंस भी है कि भाई इस सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है, क्या आपको अपनी तरफ से कोई एक्शन लेना है, नहीं लेना है, क्या करना है। अगर देखो आपका ना न्यू मून में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे, मतलब आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं, या अमावस्या के टाइम पे आपको, मैंने सबको बताया, काफ़ी रीडिंग्स में मैंने बताया भी है पहले, मैं फिर एक बार बता देती हूँ। थोड़ा सा कट शॉर्ट करूँगी, जल्दी बताऊँगी वरना रीडिंग लंबी हो जाएगी। कि आपको ना, अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि लाइफ में कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे या बहुत ज़्यादा परेशानी एंजाइटी में हो, तो आपको फुल मून के नीचे, न्यू मून के नीचे बैठना चाहिए। एंड चंद्रमा के जाप आपको करने चाहिए। ठीक है ना? जितना ज़्यादा आप वहाँ पे एक ग्लास में या बॉटल में, कांच की बॉटल में पानी भर के रखो। ठीक है ना? चंद्रमा के नीचे 4-5 घंटे। ठीक है? उसके ऊपर या तो टिश्यू लगा दो, कोई मतलब उसको कवर कर दो रबड़ बैंड वगैरह से, ताकि उसमें चंद्रमा की रोशनी सीधी पड़ती रहे और वो जो पानी होगा वो चार्ज हो जाएगा कहीं ना कहीं उससे। ठीक है ना? बगल में एक मंत्र भी आप लगा दोगे तो और बेहतर रहने वाला है। उस पानी को अगले दिन से सिप सिप करके पीना शुरू कर दो। ऐसे आप डेली बेसिस पे अगर 21 डेज करोगे, आप देखोगे आप इमोशनली इतने स्ट्रांग हो गए, इतने स्ट्रांग हो गए। कौन है आपकी लाइफ में नहीं है आपको पता ही नहीं है। ठीक है ना? और जब हम जिस चीज़ के पीछे भागना बंद कर देते हैं ना, वो चीज़ हमारे पास आने लग जाती है। ये चीज़ को हमेशा ध्यान रखना होता है, स्पेशली फॉर गर्ल्स, लेडीज़। अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को पावरफुल बनाओ। ठीक है ना? अगर कुछ काम आप नहीं कर रहे, जॉब नहीं कर रहे, अगर जॉब कर रहे हो तो अपने स्किल्स को अच्छा करो। ठीक है? अपनी बेटरमेंट देखो, अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। बहुत चीज़ें चेंज होती है आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और आप कुछ नहीं कर रहे हो तो कुछ सीख लो किसी तरह की चीज़ें। टैरो सीखना चाहते हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नया बैच जब बनेगा तो डेफिनेटली हम बताएंगे। सो इस न्यू मून के अंदर आपके लिए क्या गाइडेंस डिवाइन दे रहा है, हम वो देखने वाले हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस इस न्यू मून के अंदर आपको मिल रही है। देखो, अब वही कार्ड निकल के आ जाते हैं, मैंने हमेशा बताया, जो मैंने अभी बोला,
कॉन्फिडेंस इज़ योर की। आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वही आपकी की है। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। सिचुएशन जितनी भी टफ हो, आप लियो हो सकते हो या आपका पार्टनर हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। एरीज लियो सेजिटेरियस भी हो सकता है ये बंदा, ठीक है ना। दूसरा है कम्युनिकेशन इज़ द की। खुल के बातचीत करना शुरू करो। कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, कम्युनिकेशन खुल के करो। आपको अपने, या तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं कि वो उनसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, खुल के बातचीत नहीं करते। उन्होंने जो बोला उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कट ऑफ कर लिया। लाइक आपने ही खुद मूव ऑन कर लिया इस रिलेशनशिप की, यार इससे नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली आपको अपने दिल की बात, जो भी चीज़ें थी वो पूछनी चाहिए। हो सकता है इस चीज़ का भी कहीं न कहीं गिल्ट आपके पार्टनर के अंदर है कि एटलीस्ट आपको बताना तो चाहिए था कि भैया उनकी कोई कौन-सी चीज़ आपको बुरी लगी। तो कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेशन, बात आप करोगे, वार्तालाप करोगे, तभी कुछ निकल के आएगा। सो न्यू मून में, और देखो दोनों न्यू मून के कार्ड आए हैं हमारे पास, ठीक है ना। फुल मून के नहीं आए, न्यू मून के आए। तो न्यू मून के अंदर बहुत ब्राइट चांसेस हैं कि आप दोनों की बातचीत हो सकती है, चीज़ें ठीक हो सकती है। ये न्यू मून नहीं होगा तो अगला न्यू मून हो जाएगा। आपकी जेमिनी हो सकती है, ठीक है ना, राशि, ठीक है ना। एंड सेजिटेरियस होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। एक्वेरियस हो सकती है, पाइसेस हो सकती है ये राशि, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो चीज़ों को दिल से लगा लेते हो। तो कॉन्फिडेंस रखो, एवरीथिंग विल बी ओके। एंड आपके लिए एक नया दैट जो अ, चाँद है वो निकलने वाला है, एक नई डायरेक्शंस आपको मिलने वाली है। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज़। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। कैसी लगी डेफ़िनेटली मुझे बताइएगा। ओम नमः शिवाय, बाय बाय, थैंक यू।